स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक डेमो वीडियो लेकर आया है जिसमें चरण दर चरण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया है कि कैसे उसके मौजूदा ग्राहक अपने मोबाइल पर एक खुदरा सीबीडीसी वॉलेट खोल सकते हैं और इसे अपने मौजूदा बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। जब से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तब से चर्चा है कि यह किसी के मौजूदा बैंक से जुड़े डिजिटल वॉलेट के माध्यम से कैसे काम करेगा। खाता। अब देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए खुदरा सीबीडीसी पर एक डेमो वीडियो लेकर आया है। लघु वीडियो दर्शाता है कि कैसे एसबीआई के ग्राहक अपने मोबाइल वॉलेट पर सीडीबीसी को सक्रिय कर सकते हैं। यहाँ चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई अपने मोबाइल पर आरपी रिटेल सीबीडीसी वॉलेट को सक्रिय कर सकता है। शुरुआत करने के लिए ग्राहकों को अपने मोबाइल पर एसबीआई ऐप में लॉग इन करना होगा और सीबीडीसी को सक्रिय करने के लिए नियम और शर्तों का चयन करना होगा। ऐप उपयोगकर्ता को मौजूदा बैंक खाते से जुड़े सिम, यदि यह एक दोहरी सिम मोबाइल है, का चयन करने के लिए संकेत देगा। ऐप सिम को सत्यापित करेगा और उपयोगकर्ता को ई-रुपये वॉलेट के लिए ऐप पिन सेट करने के लिए संकेत देगा। इसके बाद यूजर को अपना नाम डालना होगा। ऐप फिर एक रिकवरी कोड भेजेगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि आरपी वॉलेट सुरक्षित है। ये पुनर्प्राप्ति कोड महत्वपूर्ण है और इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह उपयोगकर्ता को भविष्य में अपने आरपी वॉलेट को पुनर्प्राप्त करने में मदद करेगा, यदि ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है। ऐप फिर उपयोगकर्ता को 6 अंकों वाला वॉलेट पिन सेट करने के लिए कहेगा। ऐप तब सूचित करेगा कि आरपी वॉलेट सफलतापूर्वक बनाया गया है। हालांकि आरपी वॉलेट अभी भी उपयोगकर्ता के मौजूदा बैंक खाते से जुड़ा नहीं है। इस स्तर पर ऐप ग्राहक को या तो बेसिक वॉलेट, आधार केवाईसी वॉलेट चुनने के लिए कहेगा या पूर्ण केवाईसी वॉलेट के लिए अपने मौजूदा एसबीआई खाते को वॉलेट से लिंक करेगा। एक बार जब ग्राहक अपने मौजूदा एसबीआई खाते को आरपी वॉलेट से जोड़ देता है, तो ऐप उसके मौजूदा बैंक से विवरण प्राप्त करेगा और उसे डेबिट, एटीएम कार्ड विवरण, कार्ड के अंतिम 6 अंक और समाप्ति तिथि दर्ज करने के लिए कहेगा। केवाईसी सत्यापन के लिए एक बार यह पूरा हो जाने के बाद ग्राहक का मौजूदा एसबीआई खाता सफलतापूर्वक एसबीआई आरपी रिटेल सीबीडीसी वॉलेट से जुड़ जाएगा। ऐप तब उपयोगकर्ता को आरपी होम पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जहां से वह अपना आरपी भेज, एकत्र, लोड या रिडीम कर सकता है। डिजिटल नोट 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये के मूल्य वर्ग में होंगे। उपयोगकर्ता भुगतान करने के लिए कॉइन भी लोड कर सकता है। मान लीजिए उपयोगकर्ता 41 रुपये का डिजिटल भुगतान करना चाहता है। उसे पहले 2 बार 20 रुपये और 1 रुपये का ई कॉइन चुनना होगा। एक और उक्त राशि को उसके ई-रुपया वॉलेट पर लोड करने के लिए आगे बढ़ें। इसके बाद उपयोगकर्ता को 6 अंकों वाला वॉलेट पिन दर्ज करना होगा और राशि ई-रुपया वॉलेट में सफलतापूर्वक लोड हो जाएगी। उसके बाद उपयोगकर्ता भुगतान करने के लिए आगे बढ़ सकता है। उपयोगकर्ता डैशबोर्ड के ऊपरी दाएं कोने पर वॉलेट टैब पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर कुल राशि और मुद्रा के मूल्य वर्ग को भी देख सकता है। उपयोगकर्ता 6 अंकों वाला वॉलेट पिन दर्ज करके डिजिटल मुद्रा को फिर से अपने लिंक किए गए खाते में वापस ला सकता है। डिजिटल करेंसी के साथ आरपी वॉलेट में क्रेडिट और डेबिट दोनों का विवरण उपयोगकर्ता के हाल के लेनदेन इतिहास में दिखाई देगा। उपयोगकर्ता अपंजीकृत वॉलेट बटन पर क्लिक करके अपने आरपी वॉलेट को अपंजीकृत करना भी चुन सकता है। उसने कहा, अगर उपयोगकर्ता के वॉलेट में डिजिटल मुद्राएं बची हैं, तो ऐप उसे पहले अपने लिंक किए गए बैंक खाते में रिडीम करने के लिए कहेगा और फिर आगे बढ़ेगा। विपंजीकरण।